तो बच्चों आज हम इस क्लास में एक डाउट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये हमें व्हाट्सएप पर एक बच्चे ने शेयर किया था और हम इसको टाइमली नहीं कर पाए थे, तो बच्चे डिसअपॉइंट हो रहे हैं, काफ़ी बच्चे डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं हमसे कि भी हम उनको रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। तो देखो बच्चों, आपको भी पता है कि भी टाइम नहीं मिल पाता है कभी। तो अगर टाइम नहीं मिल पाता तो आपका जो डाउट है वो डिले हो सकता है, लेकिन अगर वो रेलेवेंट है तो आपको जरूर बताने की कोशिश की जाएगी और वो जल्द से जल्द बता पाए हम इसे, इसको भी हम ट्राई करेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से वो हम नहीं बता पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना कि भी हमारे पास टाइम की कमी है, कि टाइम नहीं मिल पाता है। तो अभी हमारे पास थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम डाउट नहीं क्लियर कर पा रहे थे। तो इसी वजह से बच्चे डिसअपॉइंट हो रहे थे। तो इसी के लिए आज हम डाउट के क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो ये डाउट के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो ये जो हमें बच्चे ने शेयर किया था। तो आज हम इसी को करेंगे। ये है हमारा चैप्टर नंबर 20 सिलेंडर कोन एंड स्फीयर से। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल नंबर 12। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट 14 मीटर हाई एंड 96 मीटर इन डायमीटर। ये क्वेश्चन हमने वैसे तो एक्सरसाइज में भी किया है इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इसको देखते हैं कि क्योंकि इसमें दोनों ही टाइप क्लियर कर दिए कि भी कब हमें क्या करना है। जैसे ये कह रहा है कि आपको एक कोनिकल टेंट के लिए कैनवास चाहिए, कैनवास रिक्वायर्ड, उसका एरिया बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट 14 मीटर हाई एंड 96 मीटर डायमीटर गिवन दैट 20% ऑफ द कैनवास इज यूज्ड इन फोल्ड्स एंड स्टिचिंग। जिसमें से कि आपको 20% क्या यूज करना है, फोल्ड और स्टिचिंग में यूज करना है। मीन्स कि भाई आप मार्केट गए, मार्केट में से आपने एक कैनवास का क्लॉथ लिया, इससे आप एक कॉनिकल टेंट बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उसका 20% जो पार्ट है, जो इसका 20% पार्ट है, वो आपको क्या करना है, इसके फोल्ड्स और स्टिचिंग में यूज करना है। इसका मीन्स आपको अगर ये वाला पार्ट हम हटा देते हैं तो ये जो पार्ट है ये प्योरली किसका है, हमारा कैनवास का। क्या होता है हमारा टेंट बनाने के लिए सीएस से यूज होता है, तो कैनवास का सीएस से होगा। लेकिन हमें तो एक्चुअल क्लॉथ बताना है कि भाई एक्चुअल क्लॉथ का एरिया कितना होगा। तो देखो इसमें बस क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप इसका सीएस से तो फाइंड कर ही सकते हैं। कैसे कि भाई इसमें बोल रहा है कि टेंट की हाइट कितनी है हमारी, 14 मीटर है। टेंट की हाइट है हमारी 14 मीटर एंड 96 इन डायमीटर, उसका बेस डायमीटर है 96। तो अगर बेस डायमीटर 96 मीटर है देन इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस हो जाएगा इसका 48 मीटर, हाफ कर देंगे। रेडियस है हमारे पास, हाइट है, लेकिन सीएसए के लिए हमें एल चाहिए, स्लैंट हाइट। तो अब इसमें देखो एल निकालेंगे। एल कैसे निकालते हैं हम इसके, एल बोलते किसे हम, स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये जो हमारी लेंथ होती है, जो तिरछी ऊंचाई होती है, तिरछी हाइट होती है, इसी को क्या करते हैं हम, स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये हाइट होती है एक्चुअल हाइट ऑफ कोन, एंड ये हो गया हमारा रेडियस। अब इसमें एल फाइंड करना है। सिंपली आप क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, क्योंकि एल यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये कर रहा है हाइपोटेनस की तरह। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। एल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एच हमारे पास है 14, 14 का स्क्वायर करेंगे, प्लस आर हमारे पास है 48, 48 का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 14 का स्क्वायर आपको पता है 196 होता है, एंड 48 का स्क्वायर आप कर सकते हैं। इसको करने के लिए ये जाएगा हमारा 2304। ओके, आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करोगे आ रहा है हमारा 2500, एंड एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे, और इसका स्क्वायर रूट है 50 का। तो 50 मीटर अगर इसमें एल आ गया तो फिर आप इसका सी एस से इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो सी एस से क्या होगा, इसका सी एस से हो जाएगा हमारा पाई आर एल होता है। पाई के प्लेस पर अगर आप 22/7 लेते हैं, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर 48, आर की वैल्यू 48, एंड एल हम फाइंड कर चुके हैं 50। अभी हो गया हमारा। अब देखो आप 7 से कैंसिल कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, तो इसको अभी इतना ही रहने देते हैं। अब हम एक्चुअल जो हमारा क्लॉथ है उसका जो एरिया लेट कर लेते हैं एक्स। तो अगर हमने एक्चुअल एरिया लेट किया है कितना, एक्स मीटर स्क्वायर, तो आपको पता है कि भाई ये जो वैल्यू है, ये जो हमारी रिमेनिंग वैल्यू है, ये किसके इक्वल होगी, इस वैल्यू के इक्वल होगी सीएसए के। लेकिन हम इस रिमेनिंग वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे कि भाई एक्चुअल जो क्लॉथ है उसमें से क्या माइनस कर दो, उसमें से माइनस कर दो एक्स का ही 20%, उस क्लॉथ का ही 20% माइनस कर दो। तो वो जो क्लॉथ हमारा रिमेनिंग क्लॉथ आएगा वो किसके इक्वल होगा, सीएसए ऑफ कोन के। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, टू मेथड्स हैं। कैसे कि 20% माइनस करने के क्या दो तरीके हैं, कि या तो आप इसमें से इसका 20% निकालो और उसे माइनस कर दो, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप x का ही
20% माइनस करना है तो आप 80% फाइंड कर दो इसका, 80% आप फाइंड कर दो, वही वैल्यू मिलेगी। मीन्स ये आपका 80% फाइंड कर दोगे तो 20% कम हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि अगर आप एक्चुअली इसे 100% में ऐड कर रहे हो और आप इसमें से 20% माइनस करना चाह रहे हो तो आप इसका 80% ले लो, उस वैल्यू का ही 80% ले लो, क्योंकि पहले 100% था, अब आप 80% ले रहे हो उसका, तो आपने 20% कम लिया है उसका, तो ये वही वैल्यू आएगी जो आप इसको सोल्व करके लेके आओगे। तो x इंटू यहाँ पर 80/100 ऐसा आप कर सकते हैं, ये कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, कैंसिल कर रहे हैं सर, 2 से 2 4 जा 2 5 जा, यहाँ पर आ रहा है हमारा 4x/5। तो ये जो वैल्यू है ये CSA के इक्वल होगा। देखो आप इसे सोल्व करके देखोगे ये मिलेगा, x 20% फाइंड करोगे डिवाइड बाय 100 आएगा, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 2 5 है, यहाँ पर 5 आ गया, x/5 एलसीएम लेंगे हम, 5 आ रहा है यहाँ पर, 5x माइनस x, देखो कितना आ रहा है, सिंपली 4x/5। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको बैंकिंग वाला जो चैप्टर है उसमें नहीं बताया, उसमें तो हमने नहीं, जीएसटी वाले में बताया कि जीएसटी में परसेंटेज का हमारा यूज है, तो जीएसटी के में हमारे परसेंटेज का यूज है। तो अगर आपको किसी भी वैल्यू को 20% इंक्रीज करना है, जैसे लेट कर लेता भी इसी को हमें 20% इंक्रीज करना होता, ये 10% इंक्रीज करना होता, तो ये 100% तो है एक्चुअली, अब इसका 10% इंक्रीज करना है तो उसका 110% फाइंड कर लो, 20% इंक्रीज करना है तो 120% फाइंड कर दो, वही उसका 20% इंक्रीज वैल्यू हो जाएगी। और ऐसे ही डिक्रीज करना है, 20% डिक्रीज करना है तो भाई 100% तो है ही एक्चुअल वैल्यू, आप 20% और लेस कर दो, मीन्स 80% फाइंड कर लो। अगर 30% लेस करना है तो आप 70% फाइंड कर दो, 100 में से 30 माइनस कर दो, वही 70% जो बचेगा वो रिमेनिंग वैल्यू मिल जाएगी हमारी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं भी आया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप ऐसे इसको कर सकते हैं। ओके, आप ऐसे कर लो कि भी इंक्रीज करना तो यहाँ प्लस कर देंगे 20%, डिक्रीज करना तो माइनस, वैसे सिंपल सी बात है, ये समझनी चाहिए आपको। ओके, तो ये हो गया हमारा 4x/5। अब इस 4x/5 को किसके इक्वल रखेंगे, CSA ऑफ क्या है हमारा कोण, तो कोण के CSA के इक्वल, तो ये जो 4x/5 है किसके इक्वल होगा, CSA कोण, ये जो हमारा टेंट है CSA कितना है, 227 इंटू 48 इंटू में 50। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, देखो वैसे तो एग्जाम्पल में सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइड है आपके पास, तो बस आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ये 5 इधर आ जाएगा, 4 आ जाएगा डिवाइड में, 7 एंड 4, 4 से देखो ये कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 से आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी आंसर आ रहा है हमारा वही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, एक तो ये वाला पार्ट है इसमें। सेकंड वाले पार्ट में देखो इसने क्या कहा है, अब इन दोनों में ही डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जब वो एग्जाम में क्वेश्चन देगा वो ऐसे बोल देगा 20% तो कैनवास इज यूज्ड इन फोल्ड्स एंड स्टिचिंग, तो आपको क्या करना है, जो अभी किया हमने कि भी आपको टोटल क्लॉथ में से 20% माइनस करना है। लेकिन नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, इसमें कह रहा है कि कैनवास यूज्ड इन फोल्ड्स एंड स्टिचिंग इज 20% ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, मींस जो 20% आपको फोल्ड और स्टिचिंग में यूज करना वो CSA में से ही निकालना है। इस बार क्या है, पहले तो हम जो क्लॉथ ले रहे थे उसमें से 20% बाहर निकालेंगे तब ये CSA के इक्वल आएगा। अब जितना CSA है ना उसमें से 20% बाहर निकाल दो तो क्या होगा, वो फोल्डर स्टिचिंग के काम में आएगा। तो इसका मीनिंग ये है कि आपने जो CSA निकाला है आप उसी का ही 20% इसमें ऐड करोगे तब ये वाला एरिया मिलेगा आपको। समझ रहे हो आप कि ये कह रहा है कि जो भी CSA आया है उसका 20% आप किस में यूज कर रहे हो, फोल्ड्स और स्टिचिंग्स में यूज कर रहे हो। जो CSA आया है उसी का ही इसमें यूज कर रहे हैं, फोल्ड्स और स्टिचिंग में यूज कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा CSA आएगा, जो भी हमारा CSA आएगा उसी को हम फोल्ड्स और स्टिचिंग में यूज करेंगे, तो इसमें से क्या हो जाएगा 20% और ऐड कर देंगे। यहाँ पर इसने क्लियर कर दिया है कि भाई जो भी आप क्या कर रहे हो, देखो जो भी आप कैनवास का क्या आ रहा है CSA आ रहा है उसी का 20% आपको किस में यूज करना है, स्टिचिंग्स में यूज करना है, फोल्ड्स एंड स्टिचिंग में। कैनवास यूज इन फोल्ड्स एंड स्टिचिंग इज 20% ऑफ द CSA, मींस जो आपने CSA फाइंड किया, ये जो आपने CSA फाइंड किया इसी में 20% और ऐड कर दो तब क्लॉथ लेना है आपको। ये बात समझ में आ रही है, क्लॉथ कब लेना है हमें, इसी में ही 20% ऐड कर देंगे। तो आपको क्या करना है, x में 20% ऐड करना है, तो या तो आप इसका 120% फाइंड कर लो या फिर यहाँ पर प्लस लगा दो, यहाँ प्लस लगा दोगे तो ये 6/5 आ जाएगा सिंपली। ओके, तो 120% फाइंड करोगे तब भी ये कितना आएगा 6x/5, ये वैल्यू है हमारी। ओके, तो आप ये इसकी क्या हो जाएगी, एक्चुअल वैल्यू अब आएगी इसमें। देखो ये हमने कर दिया,
लेकिन अगर हम x पूरे ही क्या कर रहे हैं, पूरे ही क्लोथ का एरिया ले रहे हैं, तो उस क्लोथ के एरिया में भी हम 20% ऐड कर रहे हैं, फिर तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन हमें तो क्लोथ का एरिया चाहिए ना, क्लोथ का एरिया चाहिए। क्लोथ का एरिया अगर ये है तो ये कह रहा है कि जो CSA है उसमें 20% ऐड कर दोगे, CSA का ही 20% ऐड कर दोगे, तभी क्लोथ का एरिया आएगा। तो CSA तो है हमारे पास ऑलरेडी, तो हम x क्यों लेंगे यहाँ पर, x तो हम इस पूरे को ही ले रहे हैं x। ओके, तो इस बार हम x का यूज नहीं करेंगे, इस बार हम डायरेक्टली क्या करेंगे, भाई जो CSA में 20% और ऐड कर देंगे। अब CSA आया हमारा, ये CSA की वैल्यू आई है ये। तो देखो, या तो आप क्या करो भाई, CSA का ही क्या कर दो 20% ऐड करके लिख दो, या फिर CSA का ही 120% फाइंड कर दो, मीन्स यहाँ पर x की प्लेस पर क्या आएगा, CSA आएगा। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि हमने इसको 20% इंक्रीज कर दिया। अब CSA की जो वैल्यू आई हमारी कितनी है, 22/7 इंटू 48 इंटू 50 इंटू में 6/5। ओके, तो ये आप इसको कैंसिल कर सकते हो, जैसे यहाँ पर आपने ये कर दिया 10। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा आ जाएगा वही इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो ये कुछ इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन समझना था। तो देखो, इसमें समझने की बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ही ज़्यादा शार्प होनी चाहिए यहाँ पर, कि आपको अच्छे से समझ में आए कि भाई यहाँ पर बात कब क्या चल रही है। यहाँ पर इसने बोला था सेकंड वाले पार्ट में कि CSA में ही 20% कर दें हम ऐड CSA का ही, तब वो क्लोथ का एरिया आएगा। लेकिन यहाँ कह रहा था कि जो क्लोथ है उसमें से क्लोथ का 20% पार्ट किसमें यूज हुआ है, स्टिचिंग वगैरह में यूज हुआ है। तो अगर हमारे टोटल जो भी हमारा क्लोथ था उसका 20% हुआ है, तो ये जो बचा हुआ ये CSA है। तो CSA को CSA के इक्वल रखने के लिए हमने क्या किया, पूरे क्लोथ में से ये 20% माइनस कर दिया, क्लोथ का ही 20% माइनस कर दिया, तब हमने इसको CSA के इक्वल रखा है। यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है, समझने की बात यही है हमारी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अभी भी कोई भी अगर आपको डाउट रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो हमारी रिवीजन सीरीज आएगी इसमें हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टिक कराया है 2024 के लिए। तो 2024 की जो हमारे बोर्ड्स एग्जाम है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट प्रिपेयर की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।